कि मैं कैसे पार करूं और सब रिश्ते वाले कछु मामा लगते हैं, कछु पिता हमारे, कछु मामा लगते हैं, कछु पिता हमारे। वो बाबा भी समझी, वो सपनी मामाएं, वो जयद्रथ बहनोई, वो अस्तुत थामाएं। ससुर मेरे कछु लगे ससुर मेरे, कछु साले लगते हैं। मैं कैसे पार करूं सब रिश्ते वाले, मैं कैसे पार करूं सब रिश्ते वाले। अर्जुन बोले माधव ले धनुष बाण ठाड़ो, दादा जे कर लगे भैया, यहाँ कटी कटी खून गिरे घर रोवेगी मैया, यहाँ कटी कटी खून गिरे घर रोवेगी मैया। जब लाल होए धरती लला, जब लाल होए धरती और चले पनारे, कछु मामा लगते हैं, कछु पिता हमारे, कछु मामा लगते हैं, कछु पिता हमारे। माधव पुनवा सब मर जाएगो, पुनवा सब मर जाएगो, मोय श्राप लगे भारी, घर रोए रोए मर जाएंगी सब ये नकी तो नारी। अरे शस्त्र तो डाले कछु मामा लगते हैं, कछु पिता हमारे, कछु मामा लगते हैं, कछु पिता हमारे।
जवाब दिया है। दादा अर्जुन कहने लगे माधव मेरे हाथ कांप रहे हैं, ये अपने हैं और अपनों पे बाण हम कैसे चला सकते हैं। भगवान बोले कोई अपने नहीं है दादा। अब्दुल कलाम की पंक्तियां हैं किताबों की जो मैंने पढ़ी है स्वयं। अब्दुल कलाम की पंक्तियां हैं कि अपने वो नहीं होते जो रोने पे आते हैं, अपने वो नहीं होते जो रोने पे आते हैं, और अपने तो वो होते हैं जो कभी रोने नहीं देते। वैसे ही दादा सपने वो नहीं होते, सपने वो नहीं होते जो सोने पे आते हैं, और सपने तो वो होते हैं जो कभी सोने नहीं देते हैं। ये अब्दुल कलाम की पंक्तियां हैं। तो माधव ने जवाब दिया है अर्जुन ये अपने नहीं हो सकते। तो कर्ण ने जवाब दियो जब कृष्ण इतनी बात बोले तो कर्ण बोले माधव एक नियत्ते पे बाण चलवाए रहे हो, कैसो धर्म है माधव तुम आओ, तुम अधर्म करवाए रहे हो। तो भगवान ने कर्ण को जवाब दियो कर्ण जो तुम कह रहे हो कि नियत्ते पे बाण चलवाए रहे और ये अधर्म है, यही बात त्रेता युग में बाली ने श्री राम प्रभु राम से कही थी जब राम ने छिप करके बाण मारा था। प्रभु नियत्ते पे बाण चलाए रहे हो ये अधर्म है। तब भगवान ने एक बात कही थी बाली से, बाली हमें पता है तुम्हें मार देना ही हमारा धर्म है, तुम्हें मारना ही हमारा धर्म है, यही तो धर्म है जिसे तुम अधर्म बता रहे हो। कर्ण यही धर्म है कि तुम्हें अर्जुन मार दीबे। तुम देखते आ रहे हो अबला नारी सभा में खड़ी थी, काय को बेरे बेरे कब बाय रहे हो। तुमने एक बार भी दुर्योधन को नहीं रोका था कि द्रौपदी को चीर काय को खिंचवाए रहे। जब तो कुल बधू तुम्हारे घर की तो आती बाहर की तो आती ना जाए, तुम सभा में नंगन करवाए रहे थे। कौन सा धर्म था? अर्जुन से कहा तुम बात सुनना बंद कर दो, तुम बाण चलाओ। दादा अर्जुन ने बाण चलाया है, बाण पे बाण माताओं चलाए, कर्ण का शरीर छिन्न भिन्न कर दिया है बाणों से। और एक बात और बता दूं दादा, गौर से सुनना कि जब अर्जुन बाण चलाते ना तो कर्ण का जो रथ है दादा वो 7.5 कदम पीछे हट जाता था, 7.5 कदम पीछे हट जाता था। और जब उधर से कर्ण बाण चलाते थे तो अर्जुन का जो रथ है वो 3.5 कदम हट जाता था। तो अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए, भगवान कन्हैया से बोले माधव तुम देख रहे हो जब हम बाण चलावे तो 7.5 कदम पीछे कर्ण का रथ हटता है, और जब कर्ण चलाता है तो हमारे 3.5 ही कदम हटते हुए। भगवान कह रहे वो अर्जुन से तुम्हें शर्म ना आती है? पूरी दुनिया को बोझ लेके हम तुम्हारे रथ पे बैठे, और जब ध्वजा है ना साक्षात हनुमान जी विराजे, जब ध्वजा पे हनुमान जी विराजे और पूरी दुनिया को बोझ लेके हम तुम्हारे रथ पे बैठे, और फिर कर्ण 3.5 हाथ कदम तुम्हारे रथ हटाए देते हुए। तुम अपने आप को बहुत बड़ो मान समझ रहे हो, अगर हम तुम्हारे रथ से दूर हो जाए ना तुम्हारा पता चले ना तुम्हारे रथ को जो कर्ण है जो बहुत बड़ो योद्धा है, तासो शांत रहो चुपचाप बाण चलावो। तो दादा कर्ण को बाणों से छिन्न भिन्न कर दियो। उस महाभारत के युद्ध में युद्ध भूमि में कर्ण पड़ा है, भगवान ने तुरंत ही दादा संत को रूप बनायो। अर्जुन बोले हम चलिए तुम्हारे संगे। संत को रूप बनाए के कर्ण के सामने पहुंचे और जवाब दिया है कि हमें कुछ दान करो। कर्ण बोले अंतिम श्वासें चल रही हैं, संत जी हम आपको क्या दान कर सकते हैं? बोले आपके पास सोने के दांत हैं वो हमें दान कर दो। दादा सोने के दांत उखाड़